हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग नो हाउ। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा वाइल लूप। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और पूरा देखना। सो इन प्रोग्रामिंग हमें कुछ स्टेटमेंट्स रिपीट करनी होती है, तो उसके लिए हम लूप्स यूज़ करते हैं, जिनमें से हमारा एक होता है फॉर लूप और एक आता है हमारा वाइल लूप। तो इस वीडियो में मैं वाइल लूप के बारे में बात करूँगा। तो मैं एक प्रिंट फंक्शन लेके चेक करता हूँ और उसके अंदर लिखता हूँ कोडिंग नो हाउ, और उसको जब मैं सेव करके रन करूँगा तो सिंपली वो प्रिंट कर देगा कोडिंग नो हाउ। पर मुझे यही स्टेटमेंट दो बार अगर चाहिए तो उसको हम सिंपली कॉपी कर सकते हैं और पेस्ट करके हम फिर से रन करेंगे तो दो बार शो हो जाएगा। पर अगर आपको यही स्टेटमेंट 1000 टाइम्स प्रिंट करवानी हो तो आप ऑब्वियसली कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे 1000 टाइम्स। उसके लिए हमें लूप्स का यूज़ करना होता है, जैसे कि वाइल लूप एंड फॉर लूप। तो सबसे पहले वाइल लूप की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम वाइल लिख लेते हैं और उसके बाद हमें उससे पहले एक वेरिएबल चाहिए होगा जिसको मैं आई लेता हूँ और उसको 1 ले देता हूँ। और अब हमें कंडीशन लिखनी है। तो सपोज़ मैंने आई लेस देन इक्वल टू 5 दिया और कोलन दे दिया, और उसके बाद मैंने जो प्रिंट करवाना है कोडिंग नो हाउ वो लिख दिया। और अब मैं चाहता हूँ कि ये हमें इंक्रीमेंट हो, तो आई इक्वल टू आई प्लस 1 हो जाए। सो लेट्स चेक द सिंटेक्स हियर। तो सबसे पहले हमें वाइल लूप लेना है, उसके बाद हमें कंडीशन देनी है एंड कोलन डालना है। कोलन हमारा स्पेसिफाई करता है कि जो भी उसके आगे आ रहा है वो उस ब्लॉक का हिस्सा है, और हमें उसके बाद इंडेंटेशंस में डालना है। तो जब मैं ये कोड सेव करके रन करूँगा तो ये कोडिंग नो हाउ 5 टाइम्स प्रिंट कर देगा। तो जब आई की वैल्यू 1 थी तब वाइल लूप ने चेक किया कि ये 5 से कम है, तो उसने एक बार कोडिंग नो हाउ प्रिंट कर दिया। उसके बाद उसने फिर इंक्रीमेंट किया तो फिर आई की वैल्यू 2 हो गई और वो भी 5 से कम है, इसलिए उसने कोडिंग नो हाउ प्रिंट किया। ऐसे करके उसने 5 बार चेक किया और उसने फिर कोडिंग नो हाउ प्रिंट कर दिया। और जब उसकी वैल्यू 6 हुई तब उसने वाइल लूप को स्टॉप करके प्रोग्राम क्लोज कर दिया। नाउ 3 थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट इन वाइल लूप। फर्स्ट इज इनिशियलाइजेशन, सेकेंड इज कंडीशन एंड थर्ड इज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। सो लेट्स चेक द डिक्रीमेंट सिचुएशन। तो हमें आई का वेरिएबल अब 5 से स्टार्ट करना है, क्योंकि 5 4 3 2 1 करके हमारा डिक्रीमेंट होगा। और जो हमारी कंडीशन है वो आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। और इस बार हमें डिक्रीमेंट करना है तो हमें आई इक्वल टू आई माइनस 1 करना पड़ेगा। तो जब मैं इसको सेव करके रन करूँगा तो हमारा वही सेम प्रिंट होगा, पर इस बार ये डिक्रीमेंट है। तो इसको चेक करने के लिए अब मैं प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर आई भी डाल देता हूँ, जिससे वो बताएगा कि जो हमारे डिक्रीमेंट हो रहा है वो हर बार हमें 5 4 3 2 1 करके हमारी वैल्यूज़ दिखाएगा। तो सबसे पहले कोडिंग नो हाउ 5 प्रिंट किया, उसके बाद जब डिक्रीमेंट हुआ तब उसने 4 और वैसे ही 3 2 1 शो करा। सो नेक्स्ट है हमारा नेस्टेड वाइल, जिसका मतलब होता है कि अगर हमें वाइल के अंदर वाइल लूप यूज़ करना हो तो हम यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम वाइल के अंदर एक और वाइल डालते हैं। तो उससे पहले हमें एक वेरिएबल और लेना पड़ेगा, जो हम ले रहे जे, और उसको भी हम 1 से स्टार्ट करेंगे। और उसकी कंडीशन अब मैं दे देता हूँ जे लेस देन इक्वल टू 4। तो जब मैं इसमें कोलन दे के इसकी ब्लॉक के अंदर स्पेसिफाई करता हूँ प्रिंट स्टेटमेंट, जो मैं लिख रहा हूँ हे, और उसको क्लोज़ करके उसका भी हमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट लिखना है। तो अब मैं नेक्स्ट लाइन में उसके लिए डाल देता हूँ जे इक्वल्स टू जे प्लस 1। और जब मैं इसको सेव करके रन करता हूँ तो देखते क्या आता है। तो इसने पहले कोडिंग नो हाउ प्रिंट किया, उसके बाद इसने 4 बार हे प्रिंट किया, और उसके बाद उसने फिर बाकी के कोडिंग नो हाउ प्रिंट कर दिया। बट हमें हे एक साथ चाहिए, तो उसके लिए अब हम क्या कर सकते हैं कि हम कोडिंग नो हाउ के आगे कॉमा और उसके बाद एंड इक्वल्स टू डबल कोट्स। ये हमने इसलिए किया क्योंकि प्रिंट फंक्शन में जब भी हम डालते हैं और जब वो प्रिंट करता है तो डिफ़ॉल्ट अगली लाइन से फिर नेक्स्ट प्रिंट करता है। तो इसलिए हमें अगर सेम लाइन में प्रिंट करना है तो उसके लिए हमें हर बार एंड फंक्शन डालना है। तो मैंने ऐसे ही दोनों प्रिंट फंक्शंस के अंदर एंड डाल दिया है। तो जब मैंने इसको सेव करके रन किया तो ये सारी चीज़ें इसने एक ही लाइन पे प्रिंट कर दी, पर हमें ये नहीं चाहिए। हमें कुछ इस टाइप का चाहिए जैसे आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। तो उसके लिए हमें एक प्रिंट फंक्शन एंड में डालना पड़ेगा जो एम्प्टी होगा। और जब मैं इसको सेव करके रन कर रहा हूँ तब ये 5 बार कोडिंग नो हाउ तो प्रिंट कर रहा है, पर ये पहली लाइन पे ही हे प्रिंट कर रहा है। तो हमें उसके लिए तो इस बार हम जे वेरिएबल पहले वाइल लूप के बाद डालते हैं, और इनफैक्ट हमें पहला वाला जे वेरिएबल हटा भी देना चाहिए। तो इस बार जब मैं इसको सेव करके रन करूँगा तो अब इसने सही प्रिंट कर दिया है, जो हमारा था 5 बार कोडिंग नो हाउ और उसी लाइन के अंदर 4 बार हे।
नेक्स्ट अब हम एक क्वेश्चन लेके चेक करते हैं वाइल लूप को। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो है प्रोग्राम टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर यूजिंग वाइल लूप। तो उसके लिए हम पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं नम, और उसके अंदर हम इनपुट लेते हैं इंटीजर का, जिसके अंदर मैं लिख रहा हूँ एंटर अ नंबर, और इसको क्लोज़ कर देता हूँ। और नेक्स्ट अब मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ फैक्ट, और उसकी वैल्यू हमें 1 से स्टार्ट करते हैं जैसे हम वाइल लूप के अंदर करते हैं। और एक और वेरिएबल लेता हूँ ए, जिसकी वैल्यू भी मैं 1 से स्टार्ट करूँगा। और अब हमारा वाइल लूप और उसकी जो कंडीशन होगी वो है ए लेस देन इक्वल टू नम, और कोलन दे के बॉडी में फैक्ट स्टार इक्वल टू ए एंड ए प्लस इक्वल टू 1। ये हमारा इंक्रीमेंट, इसलिए हमने ए इक्वल टू ए प्लस 1 किया है। और नेक्स्ट है हमारा प्रिंट स्टेटमेंट। और जिनको फैक्ट स्टार इक्वल टू ए का मतलब नहीं पता, मैं उसको कमेंट में डालता हूँ, और कमेंट को हम हैशटैग से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसका मतलब सेम है, फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट स्टार ए। तो इसको हम फैक्ट स्टार इक्वल टू ए भी लिख सकते हैं। और ऐसे ए प्लस इक्वल टू 1 को मैं ए इक्वल टू ए प्लस 1 लिख सकते हैं। इन दोनों में से आप कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं जो भी आपको सही लगे, और हैशटैग से आपके कोड पे कोई असर नहीं पड़ता है। तो मैं इसको जब सेव करके रन करूँगा तो वो हमसे इनपुट मांग रहे हैं, तो उसके अंदर अब मैं डाल देता हूँ 3, तो उसका फैक्टोरियल आ गया हमारा 6। तो एक और बार इसको चेक करते हैं, और इस बार इनपुट के अंदर 10 डाल के चेक करते हैं। तो इस बार उसने 10 फैक्टोरियल का आउटपुट दे दिया है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने नम वेरिएबल लिया था, तो वो हमसे इनपुट मांगेगा जब हम इसको रन करेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा फैक्ट इक्वल टू 1, जो है हमारा फैक्ट स्टार इक्वल टू ए में काम आएगा, और ए इक्वल्स टू 1 जो आएगा उसका इंक्रीमेंट करने में। तो जो हमारा वाइल लूप है उसकी कंडीशन जो है वो है ए लेस देन इक्वल टू नम। और नेक्स्ट है हमारा फैक्ट स्टार इक्वल टू ए, उसका मतलब ये है जैसे जैसे हमारी ए की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी वैसे हमारा फैक्ट बढ़ता रहेगा, और उधर तक चलेगा जहाँ तक हमने नम की वैल्यू स्पेसिफाई करी है। नेक्स्ट है हमारा प्रिंट फंक्शन, जिसमें मैंने द फैक्टोरियल ऑफ कोट्स में डाला है, और उसके बाद मैंने कॉमा दे के नम डाला है। और नम हमारा स्पेसिफाई वो करेगा जो हमने वैल्यू दी है उसको, और इसके बाद जो हमारा फैक्टोरियल आएगा, जो उसका फैक्टोरियल आंसर आएगा वो प्रिंट करेगा। तो इस वीडियो में इतना था, और जो नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा हमारा फॉर लूप। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लेना, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग कोडिंग नो हाउ।